नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम पारासर और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे सेक्रेटरीट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के। इससे पहले हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लिया था। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाके आप उन वीडियोस को देखिए, ताकि इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूं आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप डेली क्विज खेलना चाहते हैं या आपको जनरल स्टडीज़ में कोई डाउट है या मेरी किसी भी वीडियो को लेकर आपको कोई डाउट है, तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही में इस लेक्चर की बाकी आने वाले सभी लेक्चर की जो PDF है वो आपको इसी ग्रुप पर मिल जाएगी। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये क्या है, क्या करती है? तो नाम से ही ऐसा हमें समझ में आ रहा होगा कि ये इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज के ऊपर काम करती है। तो होता क्या है कि दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, उन इश्यूज को सिर्फ पॉलिटिकली नहीं सुधारा जा सकता। उनको सुधारने के लिए हमें इकोनॉमिक्स भी डिस्कस करनी पड़ेगी, हमें सोशल इश्यूज भी डिस्कस करने पड़ेंगे। तो उन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए ही ये काउंसिल बनी थी, जिससे कि हम इन इशू को एड्रेस कर पाएँ और इन इश्यूज को एड्रेस करके हम दुनिया में शांति स्थापित कर सकें और डेवलपमेंट कर सकें। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उनको ये गाइड करती है, उनको बनाने में मदद करती है। और साथ में जो UN के जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं और बाकी जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं या सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं या फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व कर रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को ये काउंसिल मदद करती है, ये उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती है। और ये साथ ही में एक प्रिंसिपल बॉडी है जो कि इंटरनेशनली एग्री डेवलपमेंट गोल्स, जो दुनिया में माने हुए जितने भी गोल्स है डेवलपमेंट गोल्स के, हमें ये काम करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कई कंट्रीज़ ने अपने गोल्स बना के रखे हुए हैं इंडिविजुअली, और जो दुनिया के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स बना के रखे हुए हैं उनके लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये काउंसिल काम करती है। अब मेंबरशिप की बात करते हैं इकोसोक के। तो मेंबर कौन बन सकता है, कितने मेंबर होते हैं, कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें 54 मेंबर्स होते हैं और 54 मेंबर्स जो होते हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और उनकी जो टर्म होती है वो 3 साल की होती है। मतलब 3 साल के लिए एक जो कंट्री है जो इलेक्ट होके आई है वो 3 साल के लिए मेंबर रहेगी। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। जब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनी थी, कब बनी थी? 1945 में यूनाइटेड नेशंस के साथ ही ये काउंसिल वजूद में आई थी और उस टाइम टोटल 18 मेंबर्स हुआ करते थे इसमें। उसके बाद 1965 में एक अमेंडमेंट होता है और उससे इसके मेंबर्स की संख्या बढ़ा के 27 कर दी जाती है और फिर से 1971 में इसके मेंबर्स की संख्या बढ़ा के 54 कर दी जाती है। अब जो सीट्स होती हैं वो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अलोकेट की जाती हैं, जैसा कि हमने नॉन परमानेंट मेंबर के केस में देखा था कि ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पे भी थी और यहाँ पे भी है। तो जो एशियन स्टेट्स हैं, जहां हमारा इंडिया आता है, वहां 11 सीट्स एशियन स्टेट्स को दी गई है। सबसे ज्यादा जो सीट्स दी गई हैं वो है अफ्रीकन स्टेट्स के लिए 14। अब जो इकोसोक का मेंबर है उसको यदि इलेक्ट होना है तो उसको 2/3 मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीतना पड़ेगा और हर मेंबर, जितने भी मेंबर होते हैं, सबके पास एक वोट होता है ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। और कोई भी जो वोटिंग होती है, जनरल वोटिंग जो होती है, वो सिंपल मेजोरिटी से होती है। और इसमें एक प्रेसिडेंट भी होता है जो कि 1 साल के लिए चुना जाता है। हर साल इसका प्रेसिडेंट चेंज होता है। तो इस बार जो 2019-20 की जो टर्म है उसके लिए मोना जुल जो है वो इस वक्त इस काउंसिल की प्रेसिडेंट है। ये कहाँ की है? ये नॉर्वे की है। ये नॉर्वे की है। और आपको एक और बात बता दूं कि इसका जो सेशन है, जो काउंसिल का जो सेशन है, वो जुलाई से चालू होता है। जुलाई में 4 हफ्ते की मीटिंग होती है और जुलाई टू जुलाई ये सेशन चलता है। तो 2019 जुलाई से लेके 2020 जुलाई तक 1 साल के सेशन के लिए मोना जुल जो है वो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट जुलाई में, जो अभी अपकमिंग जुलाई है, उसमें ये फिर से चेंज हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या कभी इंडिया इस काउंसिल का मेंबर रहा है? तो जी हाँ, रहा है। अभी रिसेंटली ही 2014 से लेके 2017 तक ये इस काउंसिल का मेंबर था। 2017 में इसकी हो गई थी टर्म खत्म, लेकिन 2018 में फिर से इलेक्शन जो होते हैं उसमें इंडिया 188 में से 183 वोट के साथ फिर से इलेक्ट होकर इस काउंसिल में मेंबर बन जाता है, जो कि 2021 तक रहने वाला है। तो 2021 तक इंडिया इस काउंसिल का मेंबर रहेगा, आपको याद रखना है। और एक और बात याद रखना कि इसमें जो टोटल 54 मेंबर्स हैं उनको एक बार में ही इलेक्ट नहीं किया जाता है। उनके इलेक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं कि 1 साल में 18 मेंबर्स ही इलेक्ट किए जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 18 करते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से 18 करते हैं। तो ऐसे हर साल 18 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहती है और सबको इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है सेक्रेटरीट।
सेक्रेटरीट जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सचिवालय होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सचिव होता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसको हैंडल करना, उसको एडमिनिस्टर करना, उसकी जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करना, वो सचिवालय का काम होता है। तो यही यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरीट का भी काम है। जो भी यूनाइटेड नेशन में काम होते हैं वो सेक्रेटरीट संभालता है। और सेक्रेटरीट का एक जनरल सेक्रेटरी भी होता है। तो जनरल सेक्रेटरी जो होता है वही यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी होता है। तो जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और जो सेक्रेटरीट है उसको हेड भी कौन करता है? सेक्रेटरी जनरल ही हेड करता है। और जो इसको असिस्ट करने के लिए जो लोग होते हैं वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में डिस्कस किया और साथ ही में हमने एक और ऑर्गन को डिस्कस किया जो कि है सेक्रेटरीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझसे इस टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।